पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इजराइल ने जो जंग शुरू की थी वो अभी खत्म भी नहीं हुई है और सीरिया में एक और युद्ध शुरू हो गया है। सीरिया में विद्रोही राजधानी दमिश्क की ओर बढ़ रहे हैं। इस बीच विद्रोहियों ने दक्षिण सीरिया के डेरा के ज्यादातर हिस्सों पर कब्जा कर लिया है। डेरा वही क्षेत्र है जहां की 2011 में राष्ट्रपति बशर अल असद का विरोध शुरू हुआ था। इसके बाद देश में गृह युद्ध की स्थिति बन गई थी और इसमें 5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। जानकारी के मुताबिक सीरिया में पिछले हफ्ते विद्रोहियों ने 2 शहरों पर कब्जा कर लिया। इसके बाद से इस संघर्ष में करीब 3 लाख लोग मारे जा चुके हैं और 60 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं। इन घटनाओं ने दुनिया को एक बार फिर से याद दिला दिया है कि सीरिया में 14 साल पहले शुरू हुआ गृह युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ है। आखिर ये युद्ध क्या है और इसे अभी तक खत्म क्यों नहीं किया जा सका और ये हाल ही में क्यों फिर से भड़क गया। 2011 से चल रहा गृह युद्ध। साल 2011 में लोकतंत्र के लिए सीरिया में तत्कालीन तानाशाह राष्ट्रपति बशर अल असद को सत्ता से हटाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उस आंदोलन को असद सरकार की सेना ने कुचल दिया। इसके बाद एक सशस्त्र विरोध शुरू हुआ जिसमें पहले छोटे छोटे उग्रवादी और सीरियाई सेना के कुछ विद्रोही थे। ये सारी ताकतें बिखरी हुई थी और उनकी विचारधारा भी अलग अलग थी, लेकिन सभी का एक लक्ष्य था, असद सरकार का तख्ता पलट। इनके अलग अलग हिस्सों को विदेश ताकतों का भी समर्थन मिला, जिनमें तुर्की, सऊदी अरब, यूएई और यहाँ तक कि अमेरिका भी शामिल था। 4 साल पहले हुआ युद्ध विराम। साल 2020 में रूस और तुर्की ने युद्ध विराम पर सहमति जताई और एक सुरक्षा कॉरिडोर बनवाने पर सहमति जताई, जिससे आतंकों को दूर रखा जा सके। तब से अब तक कोई बड़ी घटना नहीं हुई, लेकिन सीरिया की असद सरकार भी अपने सारे इलाके वापस हासिल न कर सकी। लेकिन पिछले हफ्ते अचानक हालात बदल गए। अब अचानक क्या हुआ? इस बार हालात थोड़े से अलग हैं। इस बार विद्रोहियों ने अलेप्पो पर हमले से शुरुआत की और वो एकजुट होकर मिलिट्री ऑपरेशन कमांड के नए गठबंधन के रूप में सामने आए और तेजी से पहले अलेप्पो के बाहर के गांवों पर कब्जा किया और फिर अब पूरे शहर पर उनका कब्जा बताया जा रहा है। इसके एक हफ्ते बाद विद्रोहियों ने अलेप्पो से 150 किलोमीटर दक्षिण में हमा शहर पर भी कब्जा कर लिया। विद्रोही अब सीरियाई सेना को और दक्षिण में स्थित होमोस शहर तक धकेलना चाहते हैं। रस्तान और तलबी सेह पर कब्जा। हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में सेनानियों ने सीरिया में सफलता हासिल की और 2 प्रमुख शहरों यानी रस्तान और तलबी सेह पर कब्जा कर लिया। SOH-4 के प्रमुख रामी अब्देल रहमान के अनुसार HTS बल होम्स शहर की बाहरी इलाके में सिर्फ 5 किलोमीटर दूर थे। कौन है हयात तहरीर अल शाम विद्रोही? HTS की स्थापना साल 2011 में जबात अल नुसरा के नाम से हुई थी। ये समूह चरमपंथी संगठन अल-कायदा का प्रत्यक्ष सहयोगी था। इस संगठन को बनाने में इस्लामिक स्टेट समूह के नेता अबू बकर अल बगदादी की भी अहम भूमिका थी। इसे राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ लड़ रहे सबसे असरदार और घातक गुटों में से एक माना जाता था। साल 2016 में संगठन के नेता अबू मोहम्मद अल जवलानी के सार्वजनिक तौर पर अल-कायदा से नाता जोड़ लिया। उन्होंने जबात अल नुसरा को भंग कर दिया और एक नया संगठन स्थापित किया। 1 साल बाद इस संगठन में कई अन्य समान विचारधारा वाले गुटों का विलय हुआ और इसका नाम हयात तहरीर अल शाम पड़ा। भारत की भी बढ़ी चिंता। भारत ने शुक्रवार को एक यात्रा परामर्श जारी करते हुए अपने नागरिकों से सीरिया में जारी हिंसा और अशांति के मद्देनजर वहां की यात्रा से बचने का आग्रह किया। विदेश मंत्रालय ने परामर्श में कहा, सीरिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा न करने की सलाह दी जाती है। मंत्रालय ने ये भी कहा कि जो भारतीय नागरिक सीरिया में हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वो जल्द से जल्द देश छोड़ दें। इसके अलावा नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए पूरी सावधानी बरतें और अपनी आवाजाही को न्यूनतम रखें।